कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 22वीं गाथा लिखते हुए कहते, संयम करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्याये तात्मनेवात्मनि स्थितम्। आत्मवान आत्मा करणग्रामम इंद्रिय समूह को संयम्य संयमित कर, विषयों से रोककर, चेतसः चित्त की एकाग्रत्वेन एकाग्रता से, आत्मनि अपने आत्मा में स्थित होकर, आत्मना एव अपने आत्मा द्वारा ही, आत्मानम अपने आत्मा का ध्यायेत चिंतन करे। आचार्य महाराज कह रहे हैं, करण ग्रामम संयम्य, अपने इंद्रिय समूह को संयमित करके, विषयों से रोक करके, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक इंद्रिय के विषयों में ही हमारा समय व्यतीत हो जाता है। 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के 27 विषय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कठोर, नरम, ठंडा, गरम। जो विषय हमें सुखकर लगता है हम उसे पाना चाहते हैं, जो विषय हमें दुखकर लगता है हम उसे छोड़ना चाहते हैं। और इनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो विषय आज सुखकर लग रहे हैं वे विषय कल दुखकर लगते हैं। जो विषय इस पल सुखकर लग रहे हैं अगले पल वे ही विषय दुख कर लगते। आप धूप से थके हारे पसीने से तरबतर घर आए, आपको पंखे की, कूलर की, एसी की हवा बहुत सुख देती थी। आपने आते से ही एसी को 16 पर कर लिया। 10 से 20 मिनट के अंदर कमरा एकदम कूल हो गया, ठंडा हो गया। अब आपको जो एसी सुखकर लग रहा था अब दुखकर लगने लगा। आपने कहा बंद कर दो और आपने एसी बंद कर दिया। क्या हुआ? कुछ समय पहले जो सुखकर था कुछ समय बाद वह दुखकर हो गया। भोजन करने बैठे, गर्मा गर्म रोटियां आ रही थी, बढ़िया घी लगा हुआ था, एकदम नरम थी, भूख भी थी। दाल, रोटी, सब्जी, पापड़, अचार
जीरा मन सब कुछ आपकी थाली में है, मजा आ गया। एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी खा ली, अब पत्नी आपको पांचवी रोटी की जिद कर रही है। कैसा लग रहा है? एक समय आप मांग रहे थे और अब मना कर रहे हो। बस बहुत हो गया। कुछ देर पहले वे रोटियां तुम्हें बेचैन कर रही थी कि जल्दी करो, बहुत जोरों की भूख है, और कुछ समय बाद अब रोटियां रखी हैं लेकिन आप लेने को राजी। ये इंद्रिय के सुख है, थोड़ी देर तक ही अच्छे लगते, उसके बाद वे बुरे लगने लगते। हर चीज के साथ ऐसा हो, जब तक जो चीज आपको नहीं मिलती है आप उसके लिए जी जान लगा देते, खून पसीना बहा देते, और मिलने के बाद क्या होता है? चीज मिली, 2 मिनट आपके पास है, उसके बाद तो पड़े है। बच्चों के साथ भी ऐसा ही और बड़ों के साथ भी वैसा ही। बच्चों को जब तक खिलौने नहीं मिलते हैं तब तक वह नाक में दम कर देते हैं, जिद करते हैं मुझे चाहिए चाहिए, और दिला दो 10 मिनट के अंदर उसका पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा और खिलौना एक तरफ, दूसरे की डिमांड चालू। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। हमें लगता है कि सिर्फ बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चे नहीं, आप भी ऐसा करते हैं। जिस गाड़ी को लाने के लिए आप कब से सोच रहे थे कि गाड़ी लाना है, गाड़ी लाना है, ये गाड़ी लेना है, वो गाड़ी लेना है, सबसे पूछा, सलाह किया, पूरा उसका रिव्यू देखा, जाना समझा और लगा कि नहीं फाइनल। और आप गाड़ी जिस दिन लाए, जिस दिन समय लेकर के आए, कितने खुश हुए। सबसे पहले लगा कि बस सीधे यहाँ से चांदखेड़ी चलना है, पहले दर्शन भगवान आदिनाथ के करेंगे, उसके बाद ही दूसरा काम। और आप चांदखेड़ी चले गए, गाड़ी आ गई, सबने आपको शुभकामनाएं दे दी, गाड़ी बाहर खड़ी है। बोलो अब है कुछ उत्सुकता आ गई, अब मन कहेगा कुछ और दूसरा नया, अब आप उसके पीछे भागे। नई नई आवश्यकताएं पैदा होती, नई नई आकांक्षाएं खड़ी होती, और हम फिर उनके लिए भागते। यदि ये भागम भाग ना हो ना तो तुम्हें अपना जीवन बड़ा भारी लगने लग जाए। ये तो तुम लगातार किसी ना किसी चीज को पाने के लिए लगे हो, हर टास्क को पूरा करने के लिए लगे हो। तो जिस टास्क को पूरा करने के लिए आप लगे रहते हैं तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, बस उसके पीछे। तो एक काम ने आपका 2 महीना निकाल दिया। यदि वो ना हो तो आप एकदम निठल्ले बेरोजगार से हो जाए कि कोई काम धाम ही नहीं है। भाई क्या करो, विचार करो। आपके हमारे सारे काम फिक्स हैं। सुबह उठना है, उठने के पश्चात झाड़ू पोछा करना है, चाय बनानी है, दूध बनाना है, बच्चों का टिफिन बनाना है, इनका नाश्ता बनाना है, ये काम करना है। उसके पश्चात सीधे मंदिर भागना है, मंदिर जाकर के अभिषेक देखना है, पूजा करना है, वहाँ से वापस आना है। वापस आने के पश्चात यदि महाराज श्री है तो प्रवचन सुनना है। उसके बाद हमें आहार देखना है, आहार देना है, घर आना है, घर आकर के फिर रोटी बनाना है। बनाने के पश्चात सब काम हो गया है, बर्तन साफ भी हो गए हैं, अब थोड़ा आराम करना है। आराम करने के बाद शाम की प्लानिंग करना है। पूरा तुम्हारे पास है। यदि ये काम ना हो तो बताओ, यदि ये सेटिंग ना हो तो क्या करो। सुबह से उठ के बाद तुम्हारे पास कोई काम, एकदम तुम ढल्ले, एकदम फ्री, एकदम फालतू लगेगा। सब फिक्स है हमारे पास काम। जीवन का
टाइम टेबल बनाना पड़ता है, यदि ना बनाओ तो आप बिल्कुल बेकार हो जाओ, फालतू महसूस करो। परंतु हमारे साथ जो तकलीफ है वो इतनी ही है कि हर चीज हमें थोड़ी देर में बोर कर देती है। हम किसी भी चीज को लगातार जारी नहीं रख पाते। ये कमी है, ये खामी है। अच्छे काम को लगातार करते रहना चाहिए, बुरे काम को कभी नहीं करना चाहिए, और यदि होना चालू हो जाए तो उसे समझ आने पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अच्छे काम में अंतर ना पड़े। कल एक सज्जन के बारे में उनके सामने ही बताया जा रहा था, और उन्हें भी सुनकर के गर्व फील हो रहा था कि महाराज से ये पहले लगातार 10-12 साल तक अभिषेक करते रहे, सुबह 5:30-6 बजे आकर के। पिछले 4 सालों से 3 सालों से बंद है। क्या अब इसमें गर्व करने वाली बात है या शर्म करने वाली बात है? मैं आपसे पूछता हूं। लगातार जारी रहता तो बताने जैसा है। 3 साल का यदि गैप पड़ गया तो वो जो तुमने 10 साल तपस्या की थी वह तो मिट्टी हो गई, वह तो पानी हो गया। अच्छे काम को जारी रखो, वो खत बनाओ तो अच्छे काम अच्छे परिणाम देते। और यदि बंद कर दिए गए तो कोई मतलब नहीं है। वो समय आपका अच्छा निकला, आज आपने बंद कर दिया। मैं पूछता हूं, या तो आपको अभिषेक करने में आनंद नहीं आता था, या आप जबरदस्ती करते थे? कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो आपने आज एकदम से बंद कर दिया है। एकदम बंद कर दिया। जारी रखिए। बड़े मुश्किल से अच्छे काम प्रारंभ होते हैं। बड़े मुश्किल से अच्छे काम। यदि आपने जाप करना प्रारंभ की है तो जारी रखना। बहुत मुश्किल से आपके हाथ में माला आई है, इसे आप 1 माला, 2 माला, 5 माला जितनी है उतनी जपते रहो। आपने अभिषेक करना प्रारंभ किया है, जारी रखना। बड़े मुश्किल से इसकी शुरुआत हुई है। कब से तुम सोचते थे कि मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, और आपने करना प्रारंभ कर दिया। अब इसे जारी रखना, बंद मत कर देना। आपके सामने पूजन की थाली लगी है और आप रोज पूजन करने लगे हैं, इसे जारी रखना। भोजन की थाली तो रोज सामने लगती है, भोजन की थाली पुण्यवानों के सामने आकर के लगती है। पुण्य का उदय होता है तब भोजन की थाली सामने लगती है कि आज मुझे भगवान जिनेंद्र की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, जो अच्छे काम प्रारंभ हुए हैं, किसी के निमित्त से, किसी के संयोग से, तो बस अब बंद ना हो इसका ख्याल। साथियों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, इंद्रिय समूह को विषयों से रोककर
सामान्य प्रक्रिया नहीं है इन विषयों को से इंद्रियों को रोकना। ये तो लगातार डिमांड करती हैं, परंतु मिलने के बाद ज्यादा देर वो उनके साथ रह नहीं पाती हैं। नई नई इच्छाएं और पैदा होती हैं, नई नई डिमांड और पैदा होती है। तो अभी जो अच्छा लग रहा है, पल भर बाद वही बुरा लगने लगता है। ये इंद्रियों के विषयों की विशेषता है कि वो ज्यादा देर सुखद नहीं लगती। तो हल्का भारी, हल्का भारी। यदि खुद के लिए कुछ लेना हो तो हम प्रयास करते हैं भारी ही मिले, और किसी को देना हो तो हम प्रयास करते हैं हल्का ही दें। यदि सस्ते में काम चल जाता है तो बढ़िया है, मुझे मिले तो भारी और देना हो तो हल्का। खुद को वजन उठाना हो तो हल्का, दूसरे से उठवाना हो तो ले भाई, एक बैग के साथ एक और पकड़ ले, दूसरा तो ले लिया है और तीसरा बने तो वो भी ले ले। दूसरों को देना है और खुद को पकड़ना है तो 2 ही हाथ है मेरे, 4 नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता। गजब हो गया। देखो सही, हमें खुद के लिए, खुद के सुख के लिए चिंता है, लेकिन हम दूसरों के लिए जैसा अपने लिए सोचते हैं वैसा उनके लिए नहीं सोचते। हल्का भारी। महिलाओं के पास अर्थात घरों में वो लेन देन की साड़ियां होती हैं जो कभी खुलती नहीं, वो पैक ही रहती है। लेन देन की, उनका नाम ही लेन देन की साड़ी है। क्या वो सिर्फ देने में काम आती है, और जिसने लिया है उसको ही पता है कि मुझे भी आगे फॉरवर्ड करना है, वो भी देता है। बस उसी में चल रहा है, बस व्यवहार में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।